प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ कक्षा 10 के सूरदास द्वारा रचित पद मैं अपनी सब गाय चरैयों की व्याख्या पर आधारित है। इसकी व्याख्या यूपी बोर्ड की परीक्षा में आती है, लेकिन पूरा इसको विस्तार से लिखते हैं। जैसा कि पिछले पद्य में बताया गया था कि सबसे पहले संकेत लिखते हैं। आइए देखते हैं संकेत। संकेत में शुरू का 2 अक्षर और लास्ट का, जैसे मैं अपनी, फिर उसके बाद जान मैं दे हूँ, ये संकेत में लिखते हैं। शुरू के कुछ बात और शुरू के अंत की कुछ बात, जिससे मालूम होता है कि यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप करने चल रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो उसको डालते हैं, फिर संकेत लिखते हैं। जैसे मैं अपनी, उसके बाद डैश करके जान मैं दे हूँ, फिर संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ पहले की तरह प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक से लिया गया है। यह रचना सूर सागर की है। यह संदर्भ लिखते हैं। अब उसके बाद बारी आती है प्रसंग की। प्रसंग आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं? प्रसंग। जैसे इस पद्य खंड में सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन बहुत ही सुंदर तथा मनोहारी ढंग से किया है। इसमें श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने का हठ करते हैं। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, आइए देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरैयों। आइए पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं, तब व्याख्या करते हैं। मैं प्रभु श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माँ यशोदा से मैं। अपनी माने अपनी, सब का अर्थ सभी, गाय माने गायों को, चरैयों माने चराने ले जाऊंगा। प्रात होत प्रातः काल। बल शब्द आया हुआ। बल का मतलब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ या बलराम जी के लिए बल शब्द आया हुआ है। कै माने के, संग साथ। जय हों, ये ब्रजभाषा के शब्द है। जय हों जाऊंगा, क्योंकि सूरदास की भाषा जाते हैं ब्रज भाषा है, तो ब्रजभाषा के शब्द। तेरे काहे माने कहने पर, ना माने नहीं, रहो माने रहूंगा, घर में रहूंगा। ग्वाल बाल, उनके बाल सखा के लिए आया हुआ है। गायन गाय के भीतर माने साथ। नए कहूँ थोड़ा भी, डर भय नहीं लागत लगता है। वे कहते हैं आज न सोओ माने सोऊंगा। नंद दुहाई कहते हैं शपथ के लिए, नंद जी की शपथ। नंद दुहाई, नंद जी की शपथ। रैन रात के का पर्यायवाची है। रहूंगा, जागत जागता हुआ। और ग्वाल, और सभी ग्वाल बाल, गाय चराई हैं, चराने जाएंगे। मैं घर बैठे रहे हूँ, मैं घर में बैठा रहूंगा। श्याम, सूरदास जी कहते हैं श्याम श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। तुम सोई रहो, तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूँ। अब आइए देखते हैं एक लाइन का अर्थ। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ। प्रस्तुत पद्य खंड में प्रभु श्री कृष्ण बाल्यावस्था में अपनी माँ से हठ करते हैं। जो हठ है वो बाल हठ है, और हठ पूर्वक कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए ले जाऊंगा। क्योंकि और उनके सभी साथी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर के वन में चराने के लिए जाते हैं, और श्री कृष्ण को अकेले घर में रहना पड़ता है। तो सभी ग्वाल बालों को गाय ले जाता हुआ देख करके उनके मन में इच्छा होती है कि वो भी सभी अपने बाल सखा के साथ गायों को लेकर के वन में चराने के लिए जाएं। इसीलिए अपनी माँ यशोदा से हठ पूर्वक कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यहाँ मैया शब्द जोड़ना पड़ेगा। हे मैया, मैं अपने सभी गायों को चराने के लिए ले जाऊंगा।
प्रात होत बल कै संग जय हूँ। देखिए ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। ब्रज भाषा अपने आप में बड़ी ही रसीली भाषा है। प्रात होत, प्रातः होते ही, जैसे ही सुबह होगी, बल कै संग जय हूँ। बल, बलदाऊ भैया के साथ, संग मने साथ, जय हूँ जाऊंगा। प्रातः होते ही, जैसे ही प्रातः होगी, बल कै संग जय हूँ, बलदाऊ भैया के साथ मैं चला जाऊंगा। और यही नहीं, तेरे कहे न रहूं, और तेरे कहने पर भी न रहूं, मैं घर में नहीं रहूंगा। यदि तू मुझे घर में रहने के लिए दबाव बनाएगी, बाध्य करेगी, मुझे वन में जाने से रोकेगी, तो मैं तेरा भी कहना नहीं मानूंगा, और तेरे कहने पर भी मैं घर में रुकने वाला नहीं हूँ। फिर से देखते हैं। प्रात होत बल के संग जय हूँ, जैसे ही सुबह होगी, मैं बलदाऊ भैया के साथ, गायों को के साथ चला जाऊंगा, और तेरे कहे न रहे हूँ। यदि तू मुझे वहाँ जाने से रोकेगी, गायों को चराने के लिए जाने से रोकेगी, तो तेरे कहने पर भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए तुम्हारा रोकना व्यर्थ है, और कल मुझे हर हालत में ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए जाना ही है। एक बार फिर से देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से हठ पूर्वक कहते हैं, जो बाल हठ है, कि हे मैया, मैं सभी ग्वाल वालों के साथ अपनी गायों को चराने के लिए कल ले जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को लेकर चला जाऊंगा। अब तेरे कहे न रहूं, यदि तू मुझे वहां जाने से रोकेगी, तो मैं तेरे कहने पर भी रुकने वाला नहीं हूं, अतः तेरा रोकना व्यर्थ है। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। मुझे तो ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ रहने में, भीतर माने साथ से मतलब है, मुझे ग्वाल बालों और गायों के संग रहने में नए कहूँ डर नहीं लागत, थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। मुझे ग्वाल बालों और गायों के साथ रहने में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि यदि मैं वन में अकेला रहूंगा तो मुझे अवश्य डर लगेगा। लेकिन मैं रहूंगा, मेरे साथ ग्वाल बाल रहेंगे, मेरे साथ गायें रहेंगी, तो इन सब के साथ मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। इसलिए आपको मेरे विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ यहाँ से देखते हैं स्पष्ट। ग्वाल बाल और गायों के साथ रहने में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। और कहते हैं, आज न सोऊं नंद दुहाई। बाबा नंद की शपथ, बाबा नंद की शपथ, आज मैं रात में सोऊंगा ही नहीं। आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद बाबा की शपथ, आज मैं रात में सोऊंगा ही नहीं। रैन रहूंगे जागत, बल्कि सारी रात जगता रहूंगा। रहोगो शब्द जो है ब्रज भाषा के शब्द हैं। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगे जागत। नंद बाबा की शपथ, आज मैं रात में सोऊंगा ही नहीं, बल्कि पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूं। इसमें प्रभु श्री कृष्ण जी अपने आप को थोड़ा सा धिक्कारते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है कि और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाएं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाएं, अब मैं घर बैठे रहे हूं, मैं घर में बैठा रहूं। मतलब सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर वन में चले जाएंगे और गाय चराते रहेंगे, और मैं कायर व्यक्ति की तरह घर में बैठा रहूं। कहीं मैया ये हमें शोभा देता है? वही कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूं, और सभी ग्वाल बाल वनों में गायों को चराने के लिए ले जाएंगे, मैं घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो अब। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी श्री कृष्ण के बाल हट के सामने
अपनी हट को छोड़ देती हैं और श्री कृष्ण की गाय चराने वाली बात को मान लेती हैं। कहती हैं ठीक बेटा, मैं तुम्हें भेज दूंगी। लेकिन कहती है सूर श्याम तुम सोए रहे हो। अब सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं बेटा कृष्ण तुम अभी सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ। जैसे ही प्रातः होगी, मैं जान जाऊंगी प्रातः हो गई तो तुम्हें जगा दूंगी और तुम्हें ग्वाल बालों के साथ मैं अवश्य भेज दूंगी। आइए एक बार फिर इससे अर्थ देखते हैं स्पष्ट रूप में। यदि प्रिय विद्यार्थियों एक एक शब्द का अर्थ आप समझकर लिखेंगे तो पूरी पंक्ति का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जी देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, हे मैया मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जय हूँ, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहूं और तेरे कहने पर भी मैं घर में नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के संग रहने में नए कहूँ डर नहीं लागत, थोड़ा भी डर नहीं लगता। इसलिए तुम्हें मेरे विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज न सोऊं नंद दुहाई, यहाँ अर्थ यहाँ से स्पष्ट करते हैं नंद बाबा जी की शपथ, नंद बाबा की शपथ, आज मैं सोऊंगा ही नहीं। रैन रहोगे जागत, बल्कि सारी रात जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कहती हैं कि माँ मुझे धिक्कार है, सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाए और मैं घर में बैठा रहूं, कहीं ये शोभा देता है। वही कहते हैं और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूं। और सभी ग्वाल बाल वनों में गायों को चराने के लिए जाए और मैं घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो। अब यशोदा जी श्री कृष्ण के बालहट के सामने अपनी हट को छोड़कर कहती हैं बेटा कृष्ण कन्हैया बेटा तुम अभी सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और ग्वाल बालों के संग भेज दूंगी। यहीं से इस पद की व्याख्या समाप्त हो जाती है। अब आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य पर। आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। सबसे पहले देखते हैं रस। रस में कौन सा रस है? ये वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति माँ यशोदा के प्रेम का वर्णन है। अर्थात श्री कृष्ण के बाल हट के सामने यशोदा जी अपनी हट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य रस से परिपूर्ण रचना है, जिसे माँ यशोदा कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोए रहो। अब बेटा कृष्ण तुम अभी सो जाओ, प्रात जात मैं दे हूँ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें भेज दूंगी। अर्थात ये वात्सल्य रस है। अलंकार इसमें है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि मालूम है कि अलंकार जो होता है अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिसे देखिए किस जगह है, ग्वाल बाल गायन के भीतर, यहाँ गा शब्द कई बार आया हुआ है। और यहाँ सूर श्याम तुम सोए रहो, अर्थात सा शब्द कई बार आया है। वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत, दो बार रा शब्द आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा। अब आइए देखते हैं पद कौन सा है। तो पद जो है गेय पद है, जिसको हम गीतात्मक पद भी कहते हैं, जिसे एक सुंदर पद्य के रूप में गाया भी जा सके वो गेय पद माना जाता है। जैसे मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, इस प्रकार ये गेय पद होता है। भाषा जैसे कि मालूम है सूरदास की जो भी भाषा है वो सरल सीधी ब्रज भाषा है। तो सूरदास की भाषा जो है कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। शैली जो है वो मुक्तक काव्य शैली है। मुक्तक काव्य शैली, जैसा कि मालूम है मुक्तक काव्य शैली का मतलब होता है कि एक पद का दूसरे पद से कोई संबंध ना हो। जैसे सूरदास की रचना कई पदों में बटी है, लेकिन जो पद पढ़ रहे हैं उसका आगे वाले पद से कोई विशेष संबंध नहीं है। जैसे इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से हठ पूर्वक कहते हैं, लेकिन जो दूसरा पद होगा
वो दूसरा पद पहले पद से अलग होगा, क्योंकि कह रहे मैं या हाउ न चरे हूँ गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। ये दूसरा पद से, पहले पद से दूसरे पद का कोई विशेष संबंध नहीं है, इसलिए शैली मुक्तक काव्य शैली है। और गुण जो है वो माधुर्य गुण है, मधुरता का वर्णन यहाँ पर सुंदर ढंग से किया है, श्री कृष्ण के बालहट का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसमें देखते हैं संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। यदि यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।